आपके खिलाफ जा रही है। आइए आज के इस विश्लेषण में सीधे इसी मुद्दे पर बात करते हैं। आज हम समझेंगे कि कैसे ज्ञानात्मक परामर्श तकनीकें यानी कॉग्निटिव काउंसलिंग टेक्निक्स हमें हमारे दिमाग के उन दोषपूर्ण सोच पैटर्न्स को पहचानने और उन्हें सुधारने में मदद करती हैं जो अक्सर बेवजह के गहरे भावनात्मक तनाव का कारण बनते हैं। जरा इस विचार पर गौर कीजिए, यदि मेरे परिवार के साथ ये हादसा नहीं होता तो मैं आज सफल होता। सुना है ना ऐसा? ये एक परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे हम अक्सर खुद को ब्लेम गेम और एकदम कठोर विचारों के जाल में फंसा लेते हैं। और सच कहूं तो इस तरह की सोच किसी भी इंसान के पूरे माइंडसेट को पटरी से उतार सकती है। अब आज हम जो कुछ भी डिकोड करने वाले हैं वो हवाई बातें नहीं हैं। हमारा ये पूरा विश्लेषण इग्नू की बहुत ही प्रामाणिक एकेडमिक पाठ्यपुस्तकों पर आधारित है, जहां मानसिक स्वास्थ्य और मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप के इन बुनियादी सिद्धांतों को बहुत ही गहराई से समझाया गया है। तो असली मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि हमारा रोजमर्रा का तनाव, हमारी चिंताएं सिर्फ बाहरी घटनाओं की वजह से नहीं होती, बल्कि मुख्य रूप से इस बात से होती है कि हम उन घटनाओं को देखते कैसे हैं। ज्ञानात्मक तकनीकों का पूरा फोकस इसी जड़ को पकड़ना है, आपके सोचने के तरीके यानी उस चश्मे को ही ठीक करना है। चलिए प्रॉब्लम के बिल्कुल कोर में चलते हैं। बात करते हैं ज्ञानात्मक विकृतियों की। आसान भाषा में ये हमारे दिमाग के वो डिफेक्टिव फिल्टर्स हैं जो असलियत को बिल्कुल नेगेटिव तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। ये दुनिया को देखने के हमारे नजरिए को पूरी तरह से धुंधला कर देते हैं। अब ये डिस्टॉर्शंस या विकृतियां कई तरह की होती हैं, जैसे विशिष्ट अनुमान, अत्यधिक सामान्यकरण, अतिरंजना और न्यूनता। नाम थोड़े भारी लग सकते हैं, लेकिन असल में ये बस वो अलग अलग तरीके हैं जिनसे हमारा ही दिमाग बिना किसी लॉजिक के हमारे अनुभवों को फिल्टर करता है और बेवजह का दर्द पैदा करता है। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है विशिष्ट अनुमान। मान लीजिए एक लड़का है, वो बस इसी बात पर अटका है कि उसके पास मोटरसाइकिल नहीं है और उसे लगता है कि इसके बिना तो कोई उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देगा। इस एक छोटी सी कमी के चक्कर में वो अपनी बुद्धिमानी और अपने शानदार व्यक्तित्व जैसे पॉजिटिव गुणों को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है ना जी? फिर आता है अत्यधिक सामान्यीकरण। ये और भी खतरनाक है। सोचिए, एक पिता को पता चलता है कि उसका बेटा सिगरेट पी रहा है। अब वो पिता सीधा ये मान बैठता है कि बेटा पक्का ड्रग्स भी लेता होगा और पूरी तरह से हाथ से निकल चुका है। मतलब एक छोटी सी घटना को पकड़ा और उसका इतना भयानक और बड़ा मतलब निकाल लिया कि किशोरावस्था की सामान्य गलतियों की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। कई बार हम अतिरंजना या न्यूनता के जाल में भी फंस जाते हैं। अतिरंजना मतलब राई का पहाड़ बनाना। जैसे एक एग्जाम में फेल हुए तो मान लिया कि बस जिंदगी ही खत्म। और न्यूनता इसके बिल्कुल उलट है। इसमें लोग अपनी बड़ी बड़ी खूबियों को जीरो मान लेते हैं। जैसे एक महिला जो बेहतरीन कर्मचारी है, अच्छी माँ है, लेकिन खुद को बिल्कुल अयोग्य मानकर बैठी है। अब जरा इस स्टेटमेंट को सुनिए, जब तक मेरे पास कपड़े धोने की मशीन नहीं होगी मैं खुश नहीं रह सकती। ये वो अनरियलिस्टिक शर्तें हैं जो लोग अपनी खुशी के लिए खुद ही तय कर लेते हैं। किसी एक भौतिक वस्तु के बिना खुश रहने की बात को ही सिरे से खारिज कर देना, ये भी एक तरह का दिमागी जाल ही है। और जब ये सोच बढ़ती है तो इंसान खुद से पूछता है, मेरी जिंदगी इतनी बेकार क्यों है? इस तरह के एकदम ब्लैक एंड व्हाइट विचार आपको न सिर्फ अंदर से दयनीय बनाते हैं, बल्कि आपके पूरे परिवार की शांति और संतुलन को भी डिस्टर्ब कर देते हैं। ये खुद की वैल्यू को एकदम गिरा देने की हद है। एक और विनाशकारी पैटर्न है द्विभाजित सोच या पोलराइज्ड थिंकिंग। इसमें इंसान दुनिया को बस दो ही एक्सट्रीम्स में देखता है, या तो सब कुछ एकदम परफेक्ट है या सब कुछ एकदम बकवास। अगर किसी से एक छोटी सी भी गलती हो गई तो उसे दुनिया का सबसे बुरा इंसान मान लेना। इसके बीच की जो बैलेंस वाली असलियत होती है वो कहीं गायब ही हो जाती है। और आपको पता है मनोवैज्ञानिक रिसर्च क्या बताती है? जो लोग डिप्रेशन में होते हैं वो अक्सर एक डिप्रेसिव ट्रायड में फंस जाते हैं। मतलब वो 3 चीजों को लेकर हमेशा नेगेटिव रहते हैं, खुद के बारे में, अपने आज के बारे में और अपने फ्यूचर के बारे में। उनके दिमाग में पॉजिटिविटी के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। घटनाओं को पर्सनलाइज करना देखिए। अरे यार मेरी बस छूट गई, मेरे लिए तो सब कुछ हमेशा गलत ही होता है। मतलब बस का छूटना एक नॉर्मल सी झुंझुलाहट है, लेकिन इंसान इसे ऐसे ले लेता है जैसे पूरी दुनिया की साजिश उसी के खिलाफ हो। हर छोटी नेगेटिव घटना को अपनी बदनसीबी का पक्का सबूत मान लेना। और धीरे धीरे ये सारी विकृतियां मिलकर एक खतरनाक दुष्चक्र बना लेती हैं। होता यह है कि आपकी उदासी नेगेटिव विचारों को जन्म देती है
और वो विचार आपकी उदासी को और ज्यादा गहरा कर देते हैं। ये एक ऐसा भंवर है, ऐसा विशिष्ट साइकिल है जिसमें इंसान महीनों बल्कि सालों तक फंसा रह सकता है। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। यहाँ से शुरू होता है सॉल्यूशन का फेज। ज्ञानात्मक उपचारों यानी कॉग्निटिव थेरेपी का इस्तेमाल करके इस नेगेटिव साइकिल को बीच से तोड़ा जा सकता है, और तोड़ा जाता भी है। चलिए देखते हैं कैसे। काउंसलर्स इस दुष्चक्र को कैसे तोड़ते हैं। उनकी एक बहुत ही सिस्टमैटिक अप्रोच होती है। सबसे पहले वो आपके इन डिफेक्टिव थॉट्स को पकड़ते हैं, फिर वो आपसे ही इन झूठी मान्यताओं पर सवाल उठवाते हैं, और फाइनली आपको एक लॉजिकल और बेहतर नजरिया अपनाने में मदद करते हैं। ये एकदम अंधेरे से रोशनी में आने की यात्रा है। और डे टू डे लाइफ में अचानक आने वाले इन नेगेटिव थॉट्स से कैसे बचें, इसके लिए बहुत प्रैक्टिकल ट्रिक्स सिखाई जाती हैं। जैसे तुरंत अपना ध्यान किसी और आवाज या चीज पर लगा लेना, या फिर अपने पॉजिटिव गुणों और अच्छी यादों की एक लिस्ट बनाकर उसे बार बार पढ़ना।